दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानियां हमारे लिए शिक्षा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। गौतम बुद्ध जी ने जीवन पर लोगों को एक अच्छा, खुशहाल और भक्ति में जीवन जीने की शिक्षा दी। गौतम बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव के नानी पुरुष थे। दोस्तों, अगर आज का मनुष्य उनकी दी गई शिक्षा को अच्छी तरह से फॉलो करे तो उसके जीवन की अति परेशानियां तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी। दोस्तों, हमारे जीवन की ज्यादातर परेशानियां हमारे मन और विचारों से ही शुरू होती हैं। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारा स्वभाव होता जाएगा, और जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। जिस इंसान की सोच अच्छी होती है उसके कर्म अच्छे होते हैं, और जिसकी सोच पूरी होती है उसके कर्म भी पूरे ही होते हैं। आज की गौतम बुद्ध की कहानी के जरिए हम समझेंगे कि हमें किस तरह की सोच के साथ जीवन जीना चाहिए ताकि हम खुद को परेशानियों से दूर रख सके और एक और सरल जीवन जी सके। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध प्रवचन देने के लिए किसी गांव में गए थे। उस गांव के लगभग सभी लोग ही गौतम बुद्ध को बहुत ही मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार जीवन जीते थे। उसे गांव में एक गरीब औरत रहते थे जो गौतम बुद्ध को बहुत ही मानते थे, लेकिन उस औरत का पति बुद्ध को पसंद नहीं करता। वह हमेशा से ही बुद्ध की बुराई करता रहता। एक दिन उस औरत ने गौतम बुद्ध से बहुत प्रार्थना करी और उन्हें भोजन करने के लिए अपने घर बुला लिया। गौतम बुद्ध यह बात नहीं जानते थे कि उस औरत का पति उनके बारे में बुरा भला कहता है। गौतम बुद्ध दिन के समय अपने कुछ शिष्यों के साथ भोजन करने के लिए उस तरीके घर पहुंच जाते हैं। दिन का समय था तो उसका पति घर पर नहीं था। उस औरत ने गौतम बुद्ध जी का स्वागत किया और सबके लिए खाना लगाया। जैसे ही उन लोगों ने खाना शुरू किया तो अचानक उस महिला का पति भी घर आ गया। अपने घर में गौतम बुद्ध को देखकर वह गुस्से से लाल हो गया। गुस्से में आकर उसने बुद्ध को और उनके शिष्य को बहुत बुरा भला कहा। गौतम बुद्ध ये सब देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। जब उन्हें लगा कि उस व्यक्ति का गुस्सा अब कम हो गया है तो उन्होंने उसके पत्नी को भोजन पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद किया और मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों के साथ वे वहां से चले गए। भगवान बुद्ध का ऐसा स्वभाव देखकर उस व्यक्ति को मन ही मन बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वह सारी रात यह सोचता रहा कि इतना अपमानित होने के बाद भी कोई इंसान इतना शांत रह सकता है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अगले ही दिन उत्तम बुद्ध के पास माफी मांगने के लिए आ गया। उस व्यक्ति को माफी मांगता देख गौतम बुद्ध ने उसे कहा, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया वह कल किया था और आज एक नया दिन है। मैं बीते हुए कल को कभी भी याद नहीं रखता, और जब मुझे याद ही नहीं कि कल क्या हुआ था तो तुम्हें उसके लिए माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। गौतम बुद्ध की बातों ने उस व्यक्ति की आंखें खोल दी और वो उनका भक्त बन गया। दोस्तों, जो लोग समझदार होते हैं वो कभी भी बीती हुई बातों में उलझन नहीं रहते। उनके लिए हर दिन नया दिन होता है और वो अपने हर दिन की शुरुआत एक नए तरीके से करते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलना बहुत ही जरूरी होता है, पर वो बातें हमें अंदर ही अंदर खा जाती हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पुरानी बातों को भूल नहीं पाते और मन में बार बार उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। अपनी बातों को मन में रखकर बार बार सोचने से वो बातें डर, डिप्रेशन, गुस्सा या फिर बदले का रूप ले लेती है। ऑफिस में बॉस की डांट, ब्रेकअप का गम, स्कूल में टीचर की मार, रास्ते में हुई किसी से बहस, इन छोटी छोटी चीजों को आप जितनी जल्दी भूल जाए उतना ही बेहतर है। ऐसी चीजों को हम जितना ज्यादा याद करते हैं तब ये चीजें हमारे दिमाग में उतना ही नेगेटिव असर डालती है और बार बार हमें कुछ गलत करने पर मजबूर करती है। इसलिए बीते हुए कल में ऐसी बातों को भूलना सीखो जो आपके भविष्य को खराब कर सकती है। जो बीत गई सो बात गई, ऐसा सोचकर अपनी जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से जियो। दोस्तों, आपको गौतम बुद्ध जी के लिए लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरीज में। तब तक के लिए राम राम।